आदरणीय माँ बहन बेटी, इलाके की सरदारी, रेजांगला शहीद परिवार से जो भाई आए थे, हमारे शहीद जो हैं सूरज सिंह साहब के इस परिवार से, और खास तौर से कुमाऊं ग्रुप। और आज तो बड़ी खुशी हुई कि भाई 21 कुमाऊं वाले भी काफी साथ में आए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं एक गुजारिश करूंगा, कुछ चीज कड़वी हो जाए तो बुरा मत मानना। पहली बात तो ये जितने भी गांव इलाके में या कहीं भी जो चारों दिशाओं में आयोजन हो रहे हैं रेजिमेंट के जागरण के लिए, मैं खास तौर से जो हमारे ठुंडे लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि सबको बोलने का मौका मिलने का ये प्रोग्राम नहीं है। ये है जन जागरण, और जिसको मुहिम के बारे में मालूम है या कुछ और योगदान देना चाहता है उसी को हम करते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, हमने नियम बना रखे हैं, हम 2.5 घंटे के अंदर प्रोग्राम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वजह यह है 2-2.5 घंटा का फालतू हीर बैठ ही ना सके, ठीक से ना। ये कोई नेताओं को तो प्रोग्राम से नहीं कि 2 बजे की कहीं 6 बजे आयो हम, और मैं अपना 11 बजे आ रही हो 11 बजे टाइम, क्योंकि हम ना ये जाजम पूरी समाज की है, किसी एक आदमी की नहीं है। और जगाना और जोड़ना यही काम है, तो बुरा मत मानो। और मैं तो कई बार इनको कहता मेरा वाला रूस जाए मैं बोला थम इसके जो ये मंच के संचालक बनो ही मत, क्यों थम गाड़ी ना सुन सको। मैं सुनने में खातर तैयार सो, गुरु बनाने खातर भी तैयार सो, तो भाई फिर मन नहीं देते मैं कर लूंगा। तो मैं अब रेजिमेंट पे सीधा आ जाता हूं, और भाई मेरे पे भी नाक लागू अगर जब भी बंद करूं बता दी। देखिए ये जो लड़ाई है ना, ये कई मोर्चों पे लड़नी पड़ रही है। आज हमारी एक टीम दिल्ली भी गई है कुछ नेताओं से मिलने के लिए। सबसे बड़ी जो लड़ाई से वो अपना कैसे, दिक्कत क्या आई, ये ऐसा एक मुद्दा है ना तो कहीं किताब में मौजूद, ना कहीं स्कूल में कोई मास्टर पढ़ा हुआ है, और ना भाई दादो दादी सुना हुआ है बात ना। ये समझना कहीं का और बोलना सारो चाहों से, तो नाश तो होना इसे जान पूछ के। अब मैं ये जो मैं भी कहीं किताब में ना पढ़ी से, ये जो 2-4 दशक में घूम घूम कर लोगों से सुनी और गलतियों से सीखा वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो जानबूझ के या अनपढ़ता में, अज्ञानता में गलत नैरेटिव खड़े करे गए, और उनके जिम्मेदार 2 आदमी हैं। एक तो खुद ही हमारे फौजी, और दूसरे एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है डिग्रीधारी अनपढ़ों का। मतलब बहम से कि पढ़ा लिखा से, कागजी डिग्री भी से, सरकार की मान्यता प्राप्त, लेकिन ज्ञान नहीं से। और बिना संस्कारों वाला ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक है। मन तो लागे से जितना जो संप्रदाय चल रहा है, अगर ये आज का दौर में पैदा होता वो संप्रदाय खड़ा ही ना उसका था, क्योंकि हमारा खातर तो अनपढ़ बढ़िया था, कम से कम सुना तो करता। ये जो डिग्रीधारी से ना तो न बेर और ना सुनने यार, तो गलत नैरेटिव क्या बनाए गए। मैं अभी गांव में रोज एक समस्या आती है। अभी एक 13 कुमाऊं के हमारे जंगी सरदार साहिबान ने बताया, मेरा गांव में यूं कैसे है कि नेहरू जी लिख गयो था कि रेजिमेंट ना बना। भाई वो किताब लेते ना, तो दूसरों किताब ले आवे ना, बस वो कहानी छेड़ दी। और ये मैं तो उन लोगों की बता रहा हूं जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। मैं हाड़ी की बात ना कर रहा, पढ़े की बात ना कर रहा, तो सिर कह फोड़ा भाई। इसीलिए गांव में जा रहे हैं कि ये जो नैरेटिव खड़े करे गए, ये जो मिथ खड़े करे गए, इनको पहले धाराशायी करना पड़ेगा। और जिंदगी में ध्यान रखना, पहली लड़ाई अपनों से होती है जब धर्म की स्थापना होती है। कृष्ण जी ने पहले अपने को लठ बजवाया था जब जाके क्या नाम धर्म स्थापना हुई थी। तो मेरी ये गुजारिश है, मंच पे तो सबको मौका ना मिले तो नाराज नहीं हो। आप वक्ता के बजाय अच्छे श्रोता बनिए पहले, बाद में वक्ता ही बनने का मौका मिलना चाहिए। और हम गांव जाते हैं, हम सिर्फ एक चीज मांगते हैं, कई जोश मांग कर कहते हैं सब आग लगाते हैं और फूक देंगे ना, डट जाए भीमबली। कलयुग में रक्तदान नहीं चाहिए। हमने रक्तदान करना तो देश के लिए करना, मौका है जब
हमें वक्त जान चाहिए, टाइम चाहिए आपका, चाहे वो हम महीना में एक दिन दे दो, 3 महीना में, 6 महीना में, साल में। कलयुग में वक्त दान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि जय आदमी करेगा को बाबा टाइम बनने मेरे कन्वर्स की भी ले ले। हमने खूब चुन के हम 2 महीने पे कौन सी तारीख करा, कौन सी तारीख, तो डर लग गए। पहले नो डर लग गई, हीर क्या भाई तो ब्याह शादी को सीजन से। फिर बोले आखिरी हफ्ता में करा, बोलो नया साल आओगे तो मैं नाचूंगा, जब भी टाइम को नहीं वेर करें। फिर डर रुके कहो कि भाई 7 जनवरी इतवार से सारा थाली से खेत क्यार को भी काम करना, ब्याह शादियों को भी मनाई हो रखी से, तो ये भी एक आगे बोले भाई सकरात देने जानी से बुआ का, तो भाई मारो जी जाने से कहीं इतना नहीं चला रहा सा। सबकी सुनागा लेकिन मानना सबकी नहीं भाई, जो उचित लगेगा उसको ही मानेंगे, जो गलती होगी उसमें सुधार भी करेंगे। तो ये जो मैं नैरेटिव की बात कर रहा था, एक तो आगे नेहरू जी लिख दो, पहले नू क्या करता अंग्रेज लाल शाही के लिखे और लाल कीड़ी लीली शाही सारी ढूंढ ली, ना मिली इसमें, और कहीं का ना तो भाई दिखा दो, मान लेंगे हम तो ऐसी झूठी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मेरे तो एक समझ में ना आई, मेरे माफ कर रहा है कि मैं गलत समझ जाऊं भाण बेटी से, या एकता कहीं की लुगाई से तो हम ढूंढ रहे इतना दिन आकर, जो वैसे एकता को गीत गाओ कर जाए से सुन लो, जय जय का बहन से एकता को हम एक दिन सेमिनार कर लेते हैं, चर्चा इस एकता पे ही करेंगे। जिंदगी में जी कोई सा युग हो, ची द्वापर हो, ची सतयुग हो, ची कलयुग हो, अगर परफेक्ट एकता कहो कि 100 का 100 आदमी एक जगह, तो कभी नहीं हुए। कृष्ण जी के युग में भी उनकी सेना और कुछ उनके रिश्तेदार कौरव की तरफ से लड़े थे, कुछ रिश्तेदार खुद कृष्ण जी पांडवों की तरफ से। फिर कौन सी वो है जो धारा में ऐसा कौन सा ऐसा नीतिवान होगा जो एक दिन में एकता खड़ी कर दो। एकता का मतलब होता है 60 में से अगर 40 आदमी भी एक मुद्दे पे इकट्ठे आ गए तो समझ लो एकता होगी। तो इसके ऊपर कभी नकारात्मक बातें न हो, और सारी कहानी जज्बे की। अगर एकता की बात है तो मैं बताऊं ना, बात यह है कि आपको दिशा कैसे दी जाए, आपका जज्बा क्या। अभी आपने हफ्ते भर पहले देखा होगा दुनिया की हेडलाइंस बनी कि शायद 51,000 जो है हिरानियां जो है श्री कृष्ण जी के जो है वंदन करने के लिए इकट्ठी हो गई। और पहले से इकट्ठो कहने करना, तो कई नेता ने इकट्ठा नहीं करी हुआ, 10-12 बाण बेटी थी, उनका मन में आई कि भाई ऐसा होना चाहिए, सिर्फ हिरानी आए कर दिए, और लाखों आदमी भी इकट्ठा होगा और करोड़ों रुपए लगा भी दिए। तो इसका मतलब कहीं एकता पेकता की जरूरत ना, इसे सिर्फ यह है हम अपनी एकता पाल लो और ठेको मत लो। जय दिन मत तो मिले नू कहो कि भाई हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने और की चिंता ना है। इतना भी कर दोगे तो मुद्दा मिल जाएगा, बन जाएगा, सिरे चढ़ जाएगा। कभी भी हारो मत। अब अगर आप इस चीज की कह रहे हो एकता की, तो ये जब मुद्दा शुरू करा था, वैसे तो भाई हमारे जन्म से पहले का है। 2 आदमी था, एक संगठन बनाओ, नाम उसको राष्ट्रीय दे दियो, एक उनको प्रेसिडेंट बन गयो, एक महासचिव बन गयो। वही 2 आज कितने लोग जुड़ गए चारों दिशाओं के। बस कमी यह है कि जो है सही दिशा नहीं मिल रही है, नहीं तो जज्बा तो कौम के अंदर तो है। जब शुरू में कराया तो हम एक बहुत बड़ा जनरल साहब का गया, बोले जी ऐसा प्रोग्राम करो रेजिमेंट को। तो सवाल आए, ये मुद्दा मैं तीसरे के ऊपर बता रहा हूं। सवाल आया, जनरल साहब बोला भीड़ कितनी आवेगी, मान जी बेरो ना, हम पूछ काम साहब, हम गए आम आदमी के ना, मैं बोला भाई कितना इकट्ठा हो जाएगा, नू बता पहले फौजी अफसर कितना आएगा। मैं बोला भाई फौजी अफसर नु का भीड़ कितनी आएगी, भीड़ का फौजी अफसर कौन होगा, फिर इसका मतलब इकट्ठा ही ना हो। तो ये उम्मीद छोड़ दो, बुरा नहीं माने कोई भी नेता तुम्हारे नेताओं से, कभी भी नेताओं, क्योंकि नेताओं के अलग इंटरेस्ट हैं, कोई किसी पार्टी से, कोई विचारधारा किसी दल से जमा, वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे। इकट्ठा सिर्फ और सिर्फ आम हीर को होना है। अगर इन बटलियां के इकट्ठा अगर सबकी में हो जाता तो हम सबसे पहले इनका पाव पकड़ा था, ये तैयारी ना होया, तब जाके गांव में लिखड़ा सब कि भाई आम हीर ही जाग जाए। तो मेरी गुजारिश ये है, आप इनसे या और किसी से उम्मीद या मेरा को उम्मीद मत करो, पहले हम इकट्ठा तो हो जाओ और सिर्फ ये अपना प्रण कर लो
कि साल 6 महीना में जहां रेजिमेंट के लिए पंचायत होगी 2 घंटा 2.5 घंटा, इससे ज्यादा लंबा हम नहीं करते प्रोग्राम, वहां आ जाओ और चुपचाप सुनो और अपना कुणबा नहीं जगा लो, और आगे तो देखी जाएगी अपना पोता ने, बेटा ने और परिवार के जो सदस्य हैं उनको। और भावना क्या होती है मैं इसका एक किस्सा बता देता हूं और हकीकत बताता हूं। आज तक दुनिया में जो एक ऐसी कौम हुई है जिसकी खूब पिटाई हुई है, खूब अत्याचार हुए, उनको काटा गया है हर युग में, और इतने से हैं वो, और वैसे वो व्यापारी वर्ग के हैं, वो हैं यहूदी। तो जब यहूदियों का पहला है कि वाकई भाई ये छोटा सा एक देश बनाया जाएगा, तो 7 अरब देश उनके ऊपर टूट के पड़ा, लड़ाई होगी। तो यहूदियों ने कहा भाई पैसा तो सही कौन, हथियार कितने खरीदा हमारा। तो उन्होंने पंचायत करी, तो वहां एक 20-25 साल की एक नई लड़की कन्या, गोल्डा मायर उसका नाम, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बड़ी थी यहूदियों की, उसने कहा मैं अमेरिका में जाती हूं, अमेरिका के जितने भी व्यवसाय हैं उनमें सबका एकाधिकार यहूदियों का है, वो सारे मल्टी मिलियनेयर हैं। तो बोले यार छोरी क्या करेगी, बोले ना मैं जज्बा से भगाऊंगी। तो उसको ये कहा गया कि तेरे को $25 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, ताकि हथियार खरीद के लड़ाई अपनी लड़ी जा सके। वह कन्या जब न्यूयॉर्क में अमेरिका में उतरी तो उनकी जेब में 10 रुपया एक छोटो सो झोड़ो थोड़ की भी नहीं ठोकना, और जज्बा था सिर्फ, और आम लड़की थी। तो वहां जब शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई, सारा यहूदी धन्ना से इकट्ठा होया, तो सब बोले यार फिर मांगना आगी पैसा, कब यहूदी भूखा मर रहे से, कब हथियार खरीदना से, कब की समय। उस लड़की ने खड़ा होके उस बोला सिर्फ तेरे को 3 मिनट दिया जा रहा है, सॉरी जो बोलने से बोल दे। उसने कहा देखो मैं थारा के भीख मांगन नहीं आई, थम दो या ना दो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इजराइल खत्म हो गया तो दुनिया से यहूदी खत्म हो जाएंगे। और ये मत सोचना कि हम साथ नहीं दोगे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे जब तक सांस है, इस बात का यकीन दिलाती हूं। इतनी देर में ताली बजी और आप ताज्जुब होगा जो ये कह रहे थे या फिर मांगन आ गई, उन्होंने हाथों हाथ 1.5 मिलियन उसी टाइम खड़ा कर दिया। और ताज्जुब होगी, हद इस हद तक गुजर गए, होड़ लाएगी कि मैं इतना दूंगा, इतना सहयोग दूंगा। और अति ये हो गई, लोगों ने बैंकों को फोन किया कि तुम मेरे को कितना कर्ज दे सकते हो, क्योंकि मैं उस कर्ज को लेकर मैं अपने कौम को जिंदा रखने के लिए योगदान देना चाहता हूं। और जो छोरी $10 लेकर आई थी, जब उसने वो पूरा दौरा किया तो वो $500 मिलियन लेके गई, कहां सिर्फ $25 मिलियन का वो था टारगेट था। तो ये है जज्बा कौम का, और ये आम आदमी की जरूरत है, हम किसी नेता से उम्मीद नहीं कर सकते। आप अपना जज्बा जगा दोगे तो रेजिमेंट मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। सरकार के कान आंख खुले हुए हैं, एजेंसियां बैठी हुई हैं, वो इस चीज की रिपोर्टिंग करेंगे कि ये बसई में क्या मुद्दे पे बात हुई, कौन कितने आदमी भीड़ थे। छोटी छोटी पंचायतों की भी बातें ऊपर तक कन्वे करी जाती हैं, पर ये थोड़ी सी थारा घर जाकर बताएंगा या अखबार में छापेगा। आप बैठना सीख लो हीरो, और सुनना सीख लो, सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हासिल नहीं हो सकती। तो ये जो मिथ है, नैरेटिव है, इनको आगे नहीं बढ़ाओ, श्रोता बन जाओ, बैठने की कला सीख लो, बाकी जो राम जी करेगा वो सही करेगा। एक बड़ी कमी हर जगह रहती है, आज तो फिर भी मां बहन बेटी घनी से। देखो भाई, कोई सा बाबा जी ने, कोई सा मोटा ने देख लो, वही बाबा की दुकान सबसे टॉप पे चाल दी से, जिन मां बहन बेटी जो है अपना पाड़ा में कर ली। आधी जनसंख्या थारी उड़ाने से ये आवे ना 5% भी, तो फिर बात कहां तरह बनेगी। हमारे कई गांव में एक सर्विसमैन साहिबान ने बकायदा ही रेजिमेंट के गायन की पूरी टीमें खड़ी कर रखी हैं, और उनका हमारे को इतना फायदा, और वो सारी बुढ़ी बुढ़ी सी है। तो मेरी ये गुजारिश है, गांव में जिस पंचायत हो, मातृशक्ति का भी उतना योगदान हो, आकर बैठ जाए। उसकी एक वजह है, देखो आधे से ज्यादा घर का नू इसलिए नहीं आएगा, वीरवानी में घर पुत्र की रंडरो नाम जावा सा,
बैठ ना, बोले भैंस पानी पिया लिया, नून कर लिया। अरे जब तक इनको तैयार नहीं करोगे, कम से कम ये इतना करते हैं कि घर का आदमी नूगा आई रेजिमेंट के लिए पंचायत घर का बाहर निकल, और जब तक पंचायत में होकर नहीं आओगे रोटी नहीं दूंगी, तो बात बनेगी। इनका बहुत भारी योगदान है, दुनिया सृष्टि ना चलेगी। तो जो मातृशक्ति का भी योगदान जो होना चाहिए, हर गांव में पंचायत में इनका निवेदन करा करो कि जी बेटा 1 घंटा ही बैठा, ज्यादा नहीं तो 2 बात सुना, इनकी भावनाएं जाग गई तो सब कुछ हासिल होगा। दुनिया में एक शब्द है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर बोलते हैं जिस इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेज से पढ़ा जाता है, शिक्षा हासिल होती है, उसका शब्द का मतलब है स्टेप मदर, यानी दूसरी माता। पहला स्कूल किसको कहा गया? जननी को, माता को कहा गया। तो जब स्कूल की ही सब कार्रवाई सही नहीं होगी तो थान कित फतेह हासिल करोगा? तो आगे से माँ बहन बेटी की भागीदारी हर उसमें छोटे से और बड़े से बड़े प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा हो, ये मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं।